हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 18वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 18वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 18वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 18वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम सल्फेट और ऑप्शन डी है कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई देखिए यहाँ पर यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है, तो इस प्रश्न को आप जरूर याद रखना। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, जो भारत का मध्य प्रदेश राज्य है, इस मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, और तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के मेरे भाई टॉपिक वाइज लगभग हमने 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एंटीबायोटिक दवाएं किसके विरुद्ध कार्य करती हैं?
ऑप्शन ए है वायरस के विरुद्ध, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया के विरुद्ध, ऑप्शन सी है फंगस के विरुद्ध और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ के विरुद्ध। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं वो बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करती हैं। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है लगभग 55%। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, थॉम्स कप और उबेर कप किन खेलों से संबंधित है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी बोल दिया जाता है, बोला जाता है कि थॉम्स कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो थॉम्स कप और उबेर कप है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो विटामिन बी है ये बी और विटामिन सी ये दोनों क्या हैं? जल में घुलनशील विटामिन है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, हॉकी मैच की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 12। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हॉकी मैच की एक टीम में कुल खिलाड़ी होते हैं 11। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से गोदान किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक की रचना है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो ये गोदान है ये मुंशी प्रेमचंद लेखक की क्या है? रचना है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दूध में पाया जाता है लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वैज्ञानिक मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स, या फिर हम हिंदी के अंदर बोल सकते हैं कि आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कौन सा बटन रिफ्रेश करता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में किस फंक्शन की का इस्तेमाल रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो बटन F5 होता है इसका इस्तेमाल रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन F5 है या फिर जो F5 फंक्शन की है इसका इस्तेमाल रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पेन ड्राइव को किस प्रकार की मेमोरी कहा जाता है? ऑप्शन ए है रैम मेमोरी, ऑप्शन बी है रोम मेमोरी, ऑप्शन सी है फ्लैश मेमोरी और ऑप्शन डी है कैश मेमोरी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो पेन ड्राइव होता है इसको फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है? ऑप्शन ए है रैम को, ऑप्शन बी है सीपीयू को, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क को और ऑप्शन डी है मॉनिटर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर के सीपीयू भाग को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर के किस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, तब भी आपका आंसर आएगा सीपीयू। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सीपीयू होता है इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो मेरे भाई सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है वर्ष 1945 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1950 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1965 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1980 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए है धुआंधार जलप्रपात है, ऑप्शन बी है जोग जलप्रपात है, ऑप्शन सी है चित्रकूट जलप्रपात है और ऑप्शन डी है
कौनचिकल जलप्रपात है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौनचिकल जलप्रपात है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 2014 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2015 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2016 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2017 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि डिजिटल इंडिया अभियान वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई देखिए इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर है आपको पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। और मेरे भाई आपके जितने भी दोस्त हैं ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक न्यूटन ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक थॉमसन ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक मैक्सवेल ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वैज्ञानिक जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है प्लेटिनम और ऑप्शन डी है तांबा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो टंगस्टन धातु है ये सबसे कठोर है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो मेरे भाई याद रखना जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है कैसीन। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है हीरा और ऑप्शन डी है लोहा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। तो 21वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है, ऑप्शन सी है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है
और ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जल का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। तो 22वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊर्जा किस भोजन से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन बी है प्रोटीन से, ऑप्शन सी है वसा से और ऑप्शन डी है खनिज से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। तो 23वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस गुफा में प्राचीन भारतीय चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अजंता की गुफा में प्राचीन भारतीय चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। तो 24वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को आप ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर की भाषा कोडिंग में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर शॉर्ट के अंदर ऐसे भी बोला जा सकता है कि 1 GB कितने MB के बराबर होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 1 GB होता है 1024 MB के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, या फिर हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोले कि कंप्यूटर की भाषा कोडिंग में 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर है। ठीक है, तो 25वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको
सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई यदि आप अपनी पढ़ाई के साथ में रिवीजन भी करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने दूसरा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है मिशन टारगेट क्लासेज। इस यूट्यूब चैनल पर हम क्या करते हैं, ग्रुप डी एग्जाम और एनटीपीसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। यदि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाहते हैं तो आप मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे भाई उस चैनल पर आपको एग्जाम तक बिल्कुल फ्री के अंदर प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।